नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम दिखा दें कि जब बाढ़ आती है तब तक सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होता है तो ये है बेजुबान जानवरों को। इन बेजुबान जानवरों को कैसे समझ में आएगा कि सरकार ने इनके लिए क्या कुछ दिया है। इन लोगों को तो सिर्फ चारा चाहिए, चाहे मालिक दे या सरकार। लेकिन सरकार चारा देने में जब विफल होती है तो इन्हीं मालिकों को अपने स्तर से चारा इन बेजुबान जानवरों को देना पड़ता है। और ये बेजुबान जानवर किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर कौन इन बेजुबान जानवरों की सोचेगा। हर वर्ष यहाँ बाढ़ आती है, 3 माह यहाँ की स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती है। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर माल मवेशी लेकर अपना आशियाना बनाते हैं। इन्हें सांप का खतरा है, इन्हें चारा नहीं मिल पाता है। और जो सरकार यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से बड़े बड़े ख्वाब इनको दिखलाती है, फसल राहत मिलेगी, बाढ़ राहत मिलेगी। आखिर सवाल है कब तक बाढ़ राहतों के सहारे इनकी जीवन इसी तरह चलती रहेगी। दरभंगा के बेजुबान जानवरों की कहानी इस बाढ़ में सुनाना भी एक कठिन चुनौती होती है, क्योंकि ये लोग चारा के अभाव में दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्योंकि सड़कों पर आशियाना बनाकर इन्हें आसरा तो दे दिया जाता है, लेकिन इन लोगों के चारे के लिए सरकार, जिला प्रशासन और खुद इनके मालिक भी तरसते नज़र आते हैं, क्योंकि कभी भी मजबूत हाथों से इन तक सही रूप में चारा नहीं पहुंच पा रहा है। अब सवाल ये है कि बाढ़ में जिंदगियां त्राहिमाम करती हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, हर वर्ष मिथिलांचल को बाढ़ से निजात दिलाने की बात करती हैं, लेकिन इन बेचारे पशुओं और मवेशियों का सुनने वाला कौन है? ये एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष है। बिहार में जैसे जैसे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे ही मिथिलांचल जो सबसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जा रहा है, वहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अगर सबसे प्रमुख समस्या होती है वो है चारा की। क्योंकि बेजुबान पशु कुछ बोल तो नहीं पाते, सिर्फ अपने दुख भावना के मार्फत आंखों से बयां करते हैं। हम बता दें कि दरभंगा की कई जगहों पर बारिश और बाढ़ का पानी आ जाने के बाद सड़कों पर आशियाना लिए हुए बेजुबान जानवरों के चारा को ढूंढने के लिए लोग परेशान हैं। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत मनियारी पंचायत और हनुमान नगर प्रखंड में सबसे अधिक समस्या देखने को मिल रही है। हनुमान नगर प्रखंड में सड़क के किनारे लोग आशियाना बनाकर अपने पशुओं के साथ रह रहे हैं और उन्हें चारा व्यवस्था करवा रहे हैं, जो कि अभी के समय में काफ़ी कठिन है। मनियारी पंचायत में 12 वार्डों में बाढ़ का पानी आ जाने से, जिसमें तीलिया पोखर जो वार्ड 12 में पड़ता है, में बाढ़ ने शुरुआती दौर में ही लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसके कारण लोग मवेशी के साथ ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। टट्टी गिर गया कहाँ पे? यह बगल में टट्टी देख रहे हैं सर, वहाँ जो गिर गया उसी से भंस करके जो टोटल भूसा बर्बाद हो गया है। यह गरीब आदमी अब क्या खिलाएगा मवेशी को, कोई ठीक है नहीं है। अचानक मनियारी पंचायत में बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से चारा का बना हुआ घर भी गिर गया, जिससे हजारों रुपए की क्षति पहुंची है। हालांकि पानी धीरे धीरे तेज रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने बताया कि मवेशियों को रखने के लिए और चारा के लिए उपयुक्त साधन भी नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और सरकार कोई कर्मचारी भी देखने नहीं आते। यही तैयारी किया गया है कि इस बांध पर कभी भी मिट्टी नहीं पड़ा है। यह परंपरा से बन करके ही है। और अभी इस बांध पर तो अभी छोटा सा पानी है, तनी सा है। यह पानी इतना रहता है, हमसे 2 फीट ऊंचाई रहते हैं इस बांध पर। ये इससे नाव आवागमन 4 किलोमीटर मनियारी से रत्नोपट्टी जाते हैं लोग, जो कि सरकार का नाव एक अभी है यहाँ उपलब्ध। रामपुर दाखला में एक भी नाव नहीं है। जो देख लीजिए वहाँ पूरा घर जो है पानी से अस्त व्यस्त है, गाँव खाली कर दिया गया है। और यह सड़क मुख्य सड़क है जो रत्नोपट्टी और मनियारी का बीच पड़ता है, जो यह वाटर बेड में सटा हुआ है। और वाटर बेड में बहुत सारे लोग यहाँ से समिति, बाजार समिति तक का लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। यहाँ पे तो नाव भी दिया गया था, एक नाव आगे साल दिया गया था, वही नाव का हम लोग का है। एक नाव से हम लोग का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ कम से कम तो 2-2,500-3,000 का जनसंख्या में आबादी है,
तो 2,000-2,500 आदमी हम लोग गरीब मजदूर हैं, डेली मार्केट जाएंगे खटने को लिए। एक नाव से कैसे खट पाएंगे, एक नाव से कैसे जा पाएंगे? एक नाव को जाने में लगता है 3 घंटा, आने में 3 घंटा, 6 घंटा हम लोग का पार हो जाता है। अब यही नहीं, इन लोगों का बांध मनियारी से लेकर रत्नोपट्टी होते बाजार समिति का एक रास्ता है, जिसमें 3-3 घंटे आने और 3 घंटे जाने में लगते हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीणों की स्थिति भयावह हो गई है। बाढ़ के समय ये लोग नारकीय जीवन ही व्यतीत करते हैं। इन लोगों का कहना था कि पशुओं के लिए कोई चारा तो है नहीं। गांव से बाहर निकलकर जाने वाले सभी संपर्क सड़कों पर पानी आ जाने की वजह से 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई है, जिन लोगों को आना जाना भी परेशानी है। बांध का बाढ़पूर्व निर्माण नहीं किए जाने के कारण बहाव से बांध टूट जाती है। हालांकि ये समस्या किसी एक जगह की नहीं है। हम बहादुरपुर हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र में इस तरह की समस्या और चारा मवेशियों के लिए सबसे प्रमुख है। सरकार बाढ़ आते ही मवेशियों के लिए चारा का व्यवस्था प्रखंड स्तर से कराती है, लेकिन ये कहाँ तक मजदूर एवं गरीब किसानों तक पहुँच पाता है, ये तो सभी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुखिया बानो खातून के बीमार रहने के कारण उनके पुत्र मोहम्मद अरमान ये भी बताते हैं कि दिक्कत तो है, पर हर संभव प्रयास करते हैं इस समस्या को दूर करने का। प्रखंड अधिकारी को कहने के बाद भी इस समय पर समस्या का निदान नहीं होता। मुकेश कुमार, बहादुरपुर।